शंभाला एक मिस्ट्रीमय राज्य है। इसे अक्सर स्वर्ग के रूप में वर्णन किया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह हिमालय में छिपा हुआ है। शंभाला शब्द का संस्कृत में अर्थ है शांति का प्लेस। शंभाला के बारे में कई ट्रेडिशनें बात करती हैं। इसे हिंदुओं और बुद्धिस्टों दोनों के द्वारा एक आदर्श स्थान के रूप में देखा जाता है। लोगों का मानना है कि यह महान ज्ञान का स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नॉलेजी लोग राज करते हैं। शंभाला के विचार ने बहुतों को मोहित किया है। सदियों से खोजकर्ता इसे ढूंढते रहे हैं। लेखकों और फिल्म निर्माताओं ने भी इसे अपने कामों में दिखाया है, लेकिन आज तक इसका असली स्थान एक रहस्य बना हुआ है। शंभाला सिर्फ एक जगह नहीं है, यह आशा का प्रतीक है। यह एक आदर्श समाज का रिप्रेजेंट्स करता है, एक ऐसा समाज जहां हर कोई हार्मनी में रहता है। यह अवधारणा दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रहती है। प्राचीन टेक्स्टों में शंभाला का उल्लेख मिलता है। ऐसा ही एक ग्रंथ है कालचक्र टांट्रा। यह बौद्ध रिलीजन ग्रंथ इस राज्य के बारे में विस्तार से बताता है। यह शंभाला को ज्ञान की भूमि के रूप में वर्णित करता है। हिंदू धर्म में विष्णु पुराण में शंभाला का उल्लेख है। इसे विष्णु के भविष्य के अवतार कल्कि का जन्म स्थान कहा जाता है। यह इसके आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस को एनहांसता है। इसे एक दिव्य क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। तिब्बत की बौन परंपरा भी शंभाला के बारे में बताती है। वे इसे ओल्मोलुंग रिंग कहते हैं। इससे पता चलता है कि शंभाला विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं का हिस्सा है। यह एक अनिकृत अवधारणा है। ये ग्रंथ अलग अलग विवरण प्रदान करते हैं, लेकिन वे सब एक बात पर सहमत हैं। शंभाला महान आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस का स्थान है। ये ज्ञान और शांति का स्रोत है। ये इसे एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। शंभाला को अक्सर एक आदर्श स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुख का एग्जिस्टेंस नहीं है। हर कोई हार्मनी में रहता है। कोई अपराध या गरीबी नहीं है। यह एक आदर्श समाज है। किंवदंतियां कहती हैं कि शंभाला दुनिया से छिपा हुआ है। केवल वे लोग ही इसे पा सकते हैं जो शुद्ध हृदय के हैं। यह इसके रहस्य को और बढ़ा देता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा सुरक्षित है। कहा जाता है कि शंभाला के निवासी नॉलेजी लोग हैं। उनके पास महान ज्ञान है। वे अपने छिपे हुए राज्य से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। यह शंभाला को आशा और प्रेरणा का स्थान बनाता है। शंभाला का संबंध भविष्य से भी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह खुद को तब प्रकट करेगा जब दुनिया को इसकी औल से ड्रेमिंडा जरूरत होगी। यह लोगों को आगे देखने के लिए कुछ देता है। यह अंधेरे समय में प्रकाश की किरण है। हिंदू धर्म में शंभाला का एक विशेष स्थान है। विष्णु पुराण इसके बारे में बात करता है। इसे कल्कि का भावी जन्म स्थान कहा जाता है। कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं। कल्कि से अंधकार के युग का अंत होने की उम्मीद है। वह धार्मिकता की स्थापना करेंगे। यह शंभाला को आशा का स्थान बनाता है। इसे भविष्य के स्वर्ग के रूप में देखा जाता है। हिंदुओं का मानना है कि शंभाला एक वास्तविक स्थान है। यह दुनिया से छिपा हुआ है। केवल योग्य ही इसे पा सकते हैं। यह इसके आकर्षण को एनहांसता है। यह दैवीय इंटरवेंशन का प्रतीक है। शंभाला एक आदर्श समाज का रिप्रेजेंट्स करता है। एक ऐसा समाज जहां हर कोई धर्म का पालन करता है। यह शांति और समृद्धि का स्थान है। यह इसे हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण अवधारणा बनाता है। भाग 5। बौद्ध ट्रेडिशनों में शंभाला। बौद्ध धर्म भी शंभाला के बारे में बात करता है। कालचक्र तंत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह शंभाला को ज्ञान की भूमि के रूप में वर्णित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां ज्ञान को सिग्निफिकेंस दिया जाता है। बुद्धिस्टों का मानना है कि शंभाला पर नॉलेजी लोगों का शासन है। उन्हें धार्मिक राजा कहा जाता है। ये राजा अपने छिपे हुए राज्य से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। वे लोगों को आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने में मदद करते हैं। कालचक्र तंत्र भविष्य के बारे में भी बताता है। इसमें कहा गया है कि जरूरत के समय शंभाला खुद को प्रकट करेगा। यह लोगों को आशा देता है। इसे आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। शंभाला सिर्फ एक जगह से कहीं ड्रेमिंडा है। यह मन की एक अवस्था है। बौद्ध शंभाला के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह साधकों के लिए एक लक्ष्य है। यह इसे बौद्ध धर्म में एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। भाग 6। विभिन्न संस्कृतियों में इंटरप्रेटें। शंभाला एक ऐसी अवधारणा है जो संस्कृतियों को पार करती है। तिबेटी बौद्ध धर्म में यह ज्ञान की भूमि है। हिंदू धर्म में यह कल्कि का भावी जन्म स्थान है। लेकिन अन्य संस्कृतियों में भी इसी तरह के विचार हैं।
उदाहरण के लिए पश्चिमी संस्कृतियों में शंभाला की तुलना अक्सर अटलांटिस से की जाती है। दोनों को खोए हुए स्वर्ग के रूप में देखा जाता है। वे महान ज्ञान के स्थान हैं। वे दुनिया से छिपे हुए हैं। शंभाला शांग्री-ला के विचार से भी जुड़ा है। यह जेम्स हिल्टन के उपन्यास लॉस्ट होराइजन से आया है। शांग्री-ला को हिमालय में एक छिपे हुए स्वर्ग के रूप में वर्णित किया गया है। यह शंभाला के साथ कई समानताएं साझा करता है। ये अलग अलग इंटरप्रेटें शंभाला की एसेंस व भौमिक अपील को दर्शाती है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो मानवीय भावना से बात करती है। यह एक बेहतर दुनिया की लालसा का रिप्रेजेंट्स करता है। यह इसे एक कालातीत विचार बनाता है। भाग 7 शंभाला का आध्यात्मिक महत्व। शंभाला सिर्फ एक मिथक नहीं है, इसका गहरा आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस है। इसे ज्ञान के स्रोत के रूप में देखा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इसके निवासी नॉलेजी लोग हैं। शंभाला एक आदर्श समाज का रिप्रेजेंट्स करता है, जहां हर कोई हार्मनी में रहता है। यह इसे एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। यह कई साधकों का लक्ष्य होता है। शंभाला का विचार लोगों को आशा देता है। यह प्रकाश की किरण है। यह दर्शाता है कि एक बेहतर दुनिया पॉसिबल है। यह लोगों को आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। शंभाला दैवीय इंटरवेंशन का भी रिप्रेजेंट्स करता है। इसे एक ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता है जहां ईश्वर मनुष्य से मिलता है। यह इसे एक पवित्र अवधारणा बनाता है। यह आध्यात्मिक शरण का स्थान है। भाग 8 शंभाला के साथ आधुनिक अल्यूर। शंभाला आज भी लोगों को आकर्षित करता है। बहुत से लोग अभी भी इसे खोजते हैं। खोजकर्ता हिमालय में उद्यम कर चुके हैं। वे इस छिपे हुए राज्य को खोजने की उम्मीद करते हैं। लेखक और फिल्म निर्माता भी शंभाला से मोहित हैं। द गोल्डन चाइल्ड और शांग्री-ला जैसी फिल्में इसे दर्शाती हैं। ये कृतियां किंवदंती को जीवित रखती हैं। वे इसे नई पीढ़ियों से परिचित कराते हैं। आध्यात्मिक रेलमों में भी शंभाला लोकप्रिय है। बहुत से लोग इसे नॉलेजोदय के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ये ध्यान और साधना का लक्ष्य है। ये इसके सिग्निफिकेंस को जीवित रखता है। शंभाला का विचार कालातीत है। ये मानवीय भावना से बात करता है। यह एक बेहतर दुनिया की लालसा का रिप्रेजेंट्स करता है। ये इसे एक शक्तिशाली और स्थायी अवधारणा बनाता है। भाग 9 शंभाला के बारे में इंट्रिगिंग सैद्नियां। शंभाला को लेकर कई सैद्नियां प्रचलित हैं। एक बताता है कि एक साधु ने इसे पाया था। वह शुद्ध हृदय का था। शंभाला के नॉलेजी लोगों ने उनका स्वागत किया। वह महान ज्ञान लेकर लौटा। एक और सैद्नी भविष्य के बारे में बात करती है। इसमें कहा गया है कि शंभाला खुद को प्रकट करेगा। यह तब होगा जब दुनिया को बहुत जरूरत होगी। निवासी मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। एक्सप्लोरर्सों की सैद्नियां भी हैं। कई लोगों ने शंभाला की खोज की है। कुछ का दावा है कि उन्होंने इसे ढूंढ लिया है, लेकिन वे इसे साबित नहीं कर सकते। यह रहस्य को और बढ़ा देता है। ये सैद्नियां किंवदंती को जीवित रखती हैं। वे लोगों को शंभाला की खोज के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें इसके आध्यात्मिक सिग्निफिकेंस की भी याद दिलाते हैं। यह शंभाला को एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। भाग 10 निष्कर्ष शंभाला का शाश्वत एल्यूर। शंभाला एक ऐसी अवधारणा है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। यह शांति और ज्ञान का स्थान है। यह आशा और ज्ञान का प्रतीक है। यह इसे एक शक्तिशाली विचार बनाता है। प्राचीन टेक्स्टों में इसका उल्लेख है। अलग अलग संस्कृतियां इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करती हैं, लेकिन सार वही रहता है। शंभाला एक आदर्श भूमि है। यह कई साधकों का लक्ष्य होता है। लोग शंभाला पर मोहित होते रहते हैं। वे इसे खोजते हैं। वे इसके बारे में लिखते हैं। वे इसके बारे में फिल्में बनाते हैं। यह किंवदंती को जीवित रखता है। शंभाला सिर्फ एक जगह से कहीं जरेमिंडा है। यह एक बेहतर दुनिया का प्रतीक है। यह शांति और हार्मनी की लालसा का रिप्रेजेंट्स करता है। यह इसे एक स्थायी अवधारणा बनाता है। इसका आकर्षण शाश्वत है।